आदेश आता है कोर्ट की तरफ से कि वहाँ मंदिर था, तो उसको मानेंगे, स्वीकार करेंगे? हाँ, अगर जो कोर्ट की वजह से आदेश आता है और वहाँ पहले से मंदिर था और मस्जिद बाद में बन गई है तो उसको मानना चाहिए। कोई भी चीज़ है उसको माननी चाहिए। इसी तरीके से वहाँ मस्जिद भी बननी चाहिए। अच्छा, मस्जिद बननी चाहिए। मस्जिद भी बननी चाहिए। मस्जिद की जगह दी है तो मस्जिद भी बननी चाहिए। जैसे मंदिर बनना है मस्जिद भी बने। तो जो कोर्ट आदेश करेगी फिर मुसलमान उसको सब मानने को तैयार रहते हैं और मानेंगे भी। क्या नाम होगा सर आपका? हाँ जी अफसर। अफसर जी, आपको क्या लगता है शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा, ये कोर्ट ने एक आदेश दिया है, तो मुस्लिम पक्ष क्या सोचता है इस बारे में? क्या सर्वे होना चाहिए, यह पता लगना चाहिए कि वहाँ मंदिर था या मस्जिद है? कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें मंजूर है, सारे मुस्लिम समाज को मंजूर है। जैसे कि कोर्ट ने फैसले करे हैं, बावरी मस्जिद के बारे में फैसला करा है, तो उन्होंने जैसे मंदिर की बात रखी है कि मंदिर का हम उद्घाटन करेंगे, ऐसे ही श्री नरेंद्र मोदी जी को मस्जिद का भी उद्घाटन करना चाहिए। वहाँ मस्जिद भी बननी चाहिए, जहाँ मंदिर बनना है अयोध्या में मस्जिद भी बननी चाहिए। तो वो सब ज़रूरी है। जो कोर्ट ने कहा है सर्वे के लिए, इसका भी सर्वे होना चाहिए। और जो कोर्ट कहेगा, सारा मुसलमान पूरे मुल्क का कोर्ट पे यकीन और विश्वास रखता है और हम सब उसके लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। लेकिन कुछ लोग जो नेता अपने आप को समझते हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कोर्ट ये जो आदेश दे रहा है ये सरासर गलत है, ये मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है। देखो, ये मस्जिद और मंदिर जो है ये खुदा के घर हैं और ये इबादत की जगह है। अगर जो कोर्ट इसमें कोई ऐसी बात करता है या कोई भी ऊपर वाला ऐसी बात करता है, मैं समझता हूँ कि उसे हम अल्लाह कहते हैं, तुम भगवान कहते हो, उसको वो समझेगा। जो इस मसले में अगर जो कोई गलत फैसला कोई भी ले रहा है तो ये इबादत की है, खुदा का घर है, तो इसके बारे में उन्हें खुद अपना दंड भुगतना पड़ेगा। कहते हैं वो अयोध्या, मथुरा, काशी, कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, काशी को भव्य बना दिया है, मथुरा की बारी है, तो आप सहयोग देंगे कि हाँ भाई मथुरा में भी भव्य मंदिर बनना चाहिए? जो देखो, जो कोर्ट कहेगा हम उसके लिए तैयार हैं। जो कोर्ट कहेगा उसके लिए कहेगा हम तैयार हैं। कोर्ट पे सारे मुसलमानों को भरोसा है और कोर्ट की ही बात मानते हैं। सारे हमारे बड़ों ने कोर्ट की बात मानी है, इसलिए सारे मुसलमानों ने फैसले का सहयोग करा और वहाँ पे मंदिर बन भी रहा है। आपको पता है, राम मंदिर। इसी तरीके से वहाँ मस्जिद भी बननी चाहिए। अच्छा, मस्जिद बननी चाहिए। मस्जिद भी बननी चाहिए। मस्जिद की जगह दी है तो मस्जिद भी बननी चाहिए। जैसे मंदिर बनना है मस्जिद भी बने, ये है। वो तो मस्जिद कमेटी बनाएगी, जो जिनको ज़मीन दी गई है वो लोग बनाएंगे। आपको क्या लगता है सर, अब मथुरा की बारी है, ऐसा भाजपा वाले कह रहे हैं, आम जनता क्या सोचती है उस बारे में? क्या नाम है सर, पहले तो ये बताओ। मेरा नाम हाजी शमन। हाँ जी सर, आपको क्या लगता है ईदगाह मस्जिद का सर्वे होना चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं, सर्वे से ही ये पता रहेगा कि यहाँ मंदिर पहले था या मस्जिद ही है, तो सर्वे बताएगा। अब सर्वे के नीचे जो खुदाई होती है उस खुदाई से ये पता लगता है कि भाई पहले यहाँ क्या था। अगर वहाँ मंदिर पहले था और मस्जिद बनी है तो फिर जो सर्वे में आएगी वो ही आएगी कि पहले मंदिर था तो यहाँ मस्जिद गलत बनी। तो जो कोर्ट आदेश करेगी फिर मुसलमान उसको सब मानने को तैयार रहते हैं और मानेंगे भी। मानेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं भड़काऊ भाषण देते रहते हैं, कह रहे हैं हम आदेश नहीं मानेंगे, हमारे साथ गलत हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। नहीं, उन छुट भैयाओं से या नेताओं से ये पूछो कि देश जो उनसे चलेगा या संविधान से चलेगा। जो कानून बना है कानून के अगेंस्ट थोड़ी न जाओगे। तो जो कानून बना है कि भाई यहाँ मस्जिद पहले नहीं थी, मंदिर था, और तो उसको मानना पड़ेगा कि भाई ये मस्जिद अब नहीं है तो यहाँ मंदिर बनेगा, तो ठीक है बनाओ। उसके लिए क्यों लड़ाई लड़ी जाए या क्यों किसी को के ऊपर ये चले जाए कि भाई नेता ये कह रहे हैं? नेता तो अपने घर चले जाएंगे। ओवैसी साहब लगातार बयान दे रहते हैं, वो तो बाबरी मस्जिद को भी कहते हैं शहीद हो गई है, अंतिम समय तक याद रखा जाएगा। नहीं, अब ओवैसी साहब जो है वो हैदराबाद के, तो वो अपने हैदराबाद देखें, गाजियाबाद, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में क्या देख रहे हो, वो वहीं देखें, वो अच्छा है। तो हमारे लिए हम यहीं छोड़ दो, तो हम अपने फैसले अपने आप कर लेंगे। तो भाई साहब, ओवैसी साहब को क्या कहेंगे, वो लगातार बयान देते रहते हैं। देखो, राजनीतिक लोग हैं, ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं या कोई पार्टी क्या कह रही है, वो एक राजनीतिक मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है। इस पर राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो तो कहते हैं मैं तो मुसलमानों की आवाज़ उठाता हूँ, उनके इंसाफ की बात करता हूँ। देखो, ये तो सभी पार्टी कहती हैं। कोई पार्टी कहती है हम तो हिंदुओं की आवाज़ उठाते हैं, कोई पार्टी कहती है हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं, कोई पार्टी कहती है हम तो मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। देखो, कोई किसी की आवाज़ नहीं उठाता, ये राजनीति है। राजनीति चमकाने के लिए जब मंदिर मस्जिद का मसला आता है सब लोग निकल के आते हैं, आम जनता का नुकसान होता है। इसमें सब लोगों का नुकसान होता है, किसी एक बिरादरी का, एक जाति का नुकसान नहीं होता।
अगर आदेश आता है कोर्ट की तरफ से कि वहाँ मंदिर था तो उसको मानेंगे, स्वीकार करेंगे? हाँ, अगर जो कोर्ट की वजह से आदेश आता है और वहाँ पहले से मंदिर था और मस्जिद बाद में बन गई है तो उसको मानना चाहिए। कोई भी चीज़ है उसको माननी चाहिए। वहाँ मंदिर ही बनना चाहिए फिर अगर आदेश आया। अगर जो आदेश आया वहाँ पहले मंदिर था अब बाद में मस्जिद बन गई है और वहाँ पे ये चीज़ें सब चीज़ दिखाई देती हैं तो उसको मानना चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं? गाजियाबाद के रहने वाले हैं। हाँ, सरकार किसकी बनवा रही है? हाँ। सरकार तो जिसकी पब्लिक चाहेगी उसकी बनेगी। मेरे हाथ से थोड़ी ना होगा कुछ। आप भी तो पब्लिक में आ रहे हैं। मैं राहुल को कहूँ, मैं मोदी को कहूँ, मैं योगी को कहूँ, जो पब्लिक चाहेगी अच्छा काम जो करेगा उसकी सरकार बनेगी। जो अच्छा काम करेगा उसकी सरकार बनेगी। आप किसको चाहते हैं, मोदी को चाहते हैं या राहुल को चाहते हैं? मोदी को। अरे हम सबको जानते मोदी को चाहते हैं, उन्होंने अच्छा काम करवाया है। क्या अच्छा काम करवाया, बहुत काम करवाया है। वो कह रहे हैं कि मोदी ने कुछ नहीं किया, हिंदू मुस्लिम हो रही है और कुछ नहीं हो। काम भी तो बताओ। क्या लगता है भाई साहब? क्यों दादा? सरकार बदलनी चाहिए। बदमाशी गुंडागर्दी खत्म हो रही है और क्या हो रहा। हाँ, तो यही आएगा और कौन आएगा। इतनी घबराहट है, इतनी दहशत है। अभी तो योगी जी बैठे ना, जिस दिन बैठ गए ना तो गुंडा कर दिया, पुलिस वाले भी घर में बैठेंगे। हाँ, घबरा कौन लोग घबरा रहे हैं? जो दहशत चाह रहे हैं, दहशत मलिक जी जो कह रहे हैं भी दहशत। अभी तो बैठे ना, ऊपर वाले चाहिए वो बैठ गए ना, दहशत रोड पे ऐसे चलना पानी से रही हो उनकी। हिंदू मुस्लिम भी करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं। अगर वो करते तो ऐसा रोड पे बुलडोजर चलाते हो, क्या बुरा करते हो। अब मैं ही कहीं कब्जा कर लूं, बदमाशी दिखाऊं, जैसे वो अतीक इलाहाबाद का वो बदमाशी दिखा रहा, गुंडागर्दी कर रहा, कब्जे कर रहा, गरीबों गर्दन में छुरी मार रहा, तो होगा तो ये बात चलना चाहिए बुलडोजर। और चलना चाहिए बुलडोजर भी। मैं आपके घर में नजायज कब्जा करूंगा, आपको दबाऊंगा तो आप मुझे मारोगे नहीं मारोगे? मारोगे नहीं मारोगे? अगर मैं आपके साथ नजायज करूंगा, आपसे साथ गलत करूंगा तो मुझे मारोगे नहीं मारोगे आप? तो राहुल गांधी कैसे हैं? हमारे लिए सब सही है। सब सही है, लेकिन लाएंगे मोदी को ही। जो विकास करेगा देश का उसको लाएंगे। मोदी जी को भी पता है कि योगी जी आने वाले हैं, उन्हें पता है आ चुके हैं, उन्हें पता है, तुम्हें ही पता, तुम भी मीडिया चला रहे कि योगी जी आ चुके हैं प्रधानमंत्री के लिए। ये मोदी जी भी खुद कह रहे हैं, चाह रहे हैं वो कि मेरे हटने के बाद में योगी जी आएंगे, इसीलिए तो उन्हें बैठाया गया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में कोई लड़ाई झगड़ा करता है क्या? हम इनके मुसलमान में इससे लड़ रहा हूँ क्या? आप ईसाई, आप सिख हो, आपसे लड़ रहा हूँ क्या? मैं ईसाई हो तो आपसे लड़ रहा हूँ क्या? हम तो आपसे मिलके चल रहे हैं। हाँ, और क्या? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ओवैसी साहब जैसे लोग तो कहते हैं कि लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, मुसलमानों को परेशानी किया जा रहा है। कुछ भी नहीं परेशान, ये मुसलमान है परेशान है कुछ उससे, ये मेरे से परेशान है क्या? नहीं बोलेंगे, चलो ये बोल रहे हैं तुम सेब नहीं खिलाते इसलिए परेशान है। अच्छा, सेब नहीं खिलाते? हमें बताओ, ये मैं खरीद के लाता हूँ, मैं गरीब आदमी, मैंने फ्री में खिलाऊं? बताओ। फ्री में चाह रहे हैं खाने की? हाँ, मैं फ्री में कहाँ से खिलाऊंगा? क्या नाम होगा भाई साहब? कौशल नाम है। कौशल जी, आपको क्या लग रहा है, डिबेट शुरू हो गई है हिंदू मुसलमान को लेकर या जो भी है, आपको क्या लगता है हिंदू मुस्लिम हो रहा है क्या इस देश में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये जब से मोदी आए तभी से हो रहा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग भाईचारे से रहते हैं यहाँ तो। कभी तक देखा ही नहीं हमने, 20-25 साल हो गए यहाँ रहते हुए। मैं हिंदू है, मुसलमान है, ये मुझे बाबा कहता तो मैं ऐसे बेटा कहता हूँ। हाँ, इज्जत से बोलेगा इंसान, इज्जत से बुलवाएगा, बदतमीजी बोलेगा बदतमीजी बुलवाएगा, कोई भी हो। क्या नाम हो गया सर आप? अलीमुद्दीन। अलीमुद्दीन। कहाँ की, यहीं के रहने वाले? हाँ, क्या लग रहा है चुनावी माहौल क्या नजर आता है? अभी से शुरू हुआ है या टाइम लगेगा अभी? अभी नहीं शुरू हुआ। अभी आपके मन में क्या है, मोदी आने चाहिए या हट जाने चाहिए? ये हट जाना चाहिए। क्यों हटने चाहिए? ये इसके अंदर जो असल में जो सबसे बड़ी बात है, कुछ चंद लोग ऐसे छोड़ रखे हैं इन्होंने कि ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। हम तो मोबाइल पे सुनते हैं, जो भी है वो देखते हैं, वो लोग करते हैं ऐसी हरकत। नहीं, बाकी सब प्यार से रहते हैं सब। अगर सारे ऐसे हो जाना एक से, तो फिर देश में कुछ नहीं बचेगा, सब भाईचारे से इस रहते। नेता ने ऐसा बयान दिया कि लगा आपकी हिंदू मुस्लिम हो रहा है। नहीं, कोई नहीं ऐसी, कोई नहीं। इसी बात से तकलीफ है कि भी ये जो उल्टी सीधी बात करते हैं, बाकी सब प्यार से रहते हैं। कोई यहाँ पे झगड़े वाली बात नहीं। कोई झगड़े वाली बात नहीं, उन लोगों की जो थोड़ी सी खिंचाई होनी चाहिए जो ऐसी बातें करते हैं। हाँ, मतलब ही नहीं है, यहाँ खाने पीने से, पकाने कमाने से फुर्सत नहीं। नहीं। भाई साहब क्या नाम है?
अमजद अमजद हैं? अमजद। आपको क्या लगता है, आपको भी लगता है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम तो नहीं हो रहा। बॉलीवुद्दीन जी तो कह के चले गए। नहीं ऐसा है, कुछ लोग हैं जो राजनीति में जो भड़काऊ भाषण ऐसे उल्टे सीधे देते हैं, उनसे माहौल बिगड़ता है, तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और कुछ नहीं बस। पे कार्रवाई होनी चाहिए। भाई जनता तो एक दूसरे के साथ ही रहना चाहती है, किसी को कोई फर्क नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात ही नहीं है, भाई यही चीज़। यही है। लेकिन ओवैसी साहब लगातार कहते रहते हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। वो उनकी सोच है, वो उनकी सोच है, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। उनके बारे में हम नहीं कह सकते ना। उनके बारे में नहीं कह। लेकिन क्या लगता है, झूठ फैला रहे हैं क्या इस देश में कि आम मुसलमान तो सुरक्षित है, खुश रह रहा है, लेकिन ओवैसी साहब कह देते हैं कि भाई मुसलमानों को तो डराया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं डर रहा किसी से, ये सब झूठ है। तो ओवैसी साहब झूठ बोलते हैं। झूठ ही बोल लेंगे, हमें तो लगता नहीं है ऐसा, हमारे हिसाब से झूठ है, हमारे हिसाब से झूठ है, हमें तो नहीं लगता ऐसा।